हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो फाइनली सभी के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। एम्स ने इस बार फिर से अपना सीआरई एग्जाम जो होता है उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ठीक है, सीआरई यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, ये लास्ट टाइम 2023 में भी हुआ था एंड तब भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस उसके रिगार्डिंग अपलोड की थी। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। बाकी फॉर्म इसका कैसे फिल करना होगा, बाकी जो और अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं लाइक एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह, ये सब भी हम लोग अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एम्स सीआरई में अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट कि आपको इसके रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। तो यहाँ पर एम्स न्यू दिल्ली ने इस वैकेंसी को निकाला है। बेसिकली ये है क्या, तो देखो सीआरई का मतलब है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। एक्चुअली क्या होता है कि एम्स में काफी सारे ऐसी भी वैकेंसीज होती हैं जो नॉन मेडिकल होते हैं। नॉन मेडिकल का मतलब कि भाई ऐसा है कि एम्स का मतलब हम यही जानते हैं कि क्या है, एम्स एक हॉस्पिटल है और क्या हो सकता है वो मेडिकल कॉलेज हो सकता है। तो वहां पर कौन होंगे, डॉक्टर्स होंगे, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, नर्सेज होंगी। तो ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा स्टाफ होता है जो नॉन मेडिकल साइड से होता है। ठीक है, जैसे कि आपके अकाउंटेंट्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, तो ये सब लोग भी चाहिए होते हैं। तो उसी की जॉब जो है, उसी की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट होता है जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होकर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो इसका क्या पूरा प्रोसेस रहेगा उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये लिखा है कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम सीआरई 2024 बेसिकली 2024 की वैकेंसी कह रहे हैं लेकिन निकाली उन्होंने अभी है टू द वेरियस ग्रुप बी एंड सी। तो बी मतलब जो बी टाइप की पोस्ट होती हैं, ग्रुप बी की और ग्रुप सी की, उस पोस्ट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है एट पार्टिसिपेटिंग एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये कह रहे हैं कि इसमें एम्स तो है ही, एम्स के अलावा कुछ और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि दिल्ली में आपका वीएमएमसी है, वो भी इसके अंडर आ रहा है। तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर है कि यहां पर कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो अप्लाई कर सकता है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन आपको देखनी होगी, वो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा आगे कि कैसे देखनी होगी। तो वो आपको जो भी आपको अपनी सुटेबल अपने लिए वैकेंसी लगती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्ट डेट इन्होंने 7 जनवरी लिखी है, बट नोटिफिकेशन जो है वो आज ही रिलीज हुआ है। तो ये है कि इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। फॉर्म कैसे फिल करना होगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो यहां पर इन्होंने लिखा है कि जो एग्जाम होगा वो आपका 26 से 28 फरवरी के बीच में होगा, यानी कि टाइम यहां पर काफी ज्यादा कम है। ठीक है, तो जो कोई पहले से प्रिपेयर कर रहा है तो वो इसके लिए भाई जरूर करे और काफी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए और वैकेंसीज काफी सारी होती हैं। फॉर्म फीस देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा रहती है, पिछली बार भी काफी ज्यादा थी। तो देखो यहाँ पर फॉर्म फीस जनरल और ओबीसी कैटेगरी की कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपए है और यहाँ पर एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रुपीज है। और भाई आप जो है ये फीस देकर सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए फिल कर सकते हो, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, पिछली बार तो ऐसे ही हुआ था, बाकी अभी देख लेंगे। और यहां पर मैं एक और चीज आपको बता दूं कि भाई अगर आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको जल्दबाजी है, तो एक चीज आप ये समझ लेना कि जब आप यहां पर एम्स की वेबसाइट पर फॉर्म फीस पे करोगे तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड का ही इस्तेमाल करना और प्लीज आप यूपीआई वगैरह का ऑप्शन यूज मत करना क्योंकि उसमें पेमेंट फेलियर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यूपीआई में पेमेंट काफी ज्यादा अटकता है, इसलिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड करना वो सबसे ज्यादा सेफ है। तो अब यहाँ पर इसके जो डिटेल नोटिफिकेशन है उस पर चलते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, तो वहां से जाके आप देख लेना। ठीक है, तो ये इसका नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 31 जनवरी 2025 तक है, शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको करना है। तो देखो ये लोग एक्सटेंड नहीं करेंगे डेट क्योंकि फरवरी में एग्जाम है, तो 31 से पहले पहले यानी कि 25 तारीख तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। और उसके बाद जो है एडमिट कार्ड की बात करूं अगर मैं, तो एडमिट कार्ड मुझे लगता है कि 10-15 फरवरी तक आ जाएगा, बिकॉज 26 से 28 के बीच में तो पेपर ही होना है। और चलो अब इसके बारे में और इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो कौन कौन से एम्स और कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स इसके अंडर आने वाले हैं जिसमें आपको जॉब मिल सकती है वो देख लेते हैं। तो एक तो आपका एम्स अवंतीपुरा है, ये जो है जम्मू वाला एम्स है। ठीक है, या हो सकता है एम्स अवंतीपुरा उसी का नाम है, एम्स जम्मू का जो नाम है, क्योंकि इन्होंने लिखा है अवंतीपुरा जम्मू एंड कश्मीर में है ये वाला एम्स। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा वाला है, एक तो एम्स जम्मू खुद है। ठीक है, अब अवंतीपुरा ये जम्मू वाला ही है या दूसरा कोई एम्स है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्या पता अलग कोई एम्स हो, देख लेंगे। ठीक है, फिर एम्स बठिंडा है, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स मंगलागिरी।
ठीक है। नागपुर वाला एम्स, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ठीक है, और फिर ऋषिकेश। ये विजयपुर वाला एम्स है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में मुझे लग रहा है 2-3 एम्स हैं, तो वो अलग अलग सब दिए हुए हैं। और उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो ABVIMS करके जो है, ठीक है, जो कि आपका RML हॉस्पिटल के साथ ज्वाइंट है। तो RML हॉस्पिटल जो दिल्ली में, राम मनोहर लोहिया, वो भी इसके अंडर आएगा। एम्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, CAPFIMS, ठीक है। तो ये वाला जो एम्स है, इसके साथ ये जो दिल्ली में है, इसमें भी इसी के थ्रू सिलेक्शन होगा। ESIC, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। फिर RIMS इम्फाल, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है इम्फाल। फिर RIPANS एजावल, ठीक है, तो ये आपका मिजोरम में है। और उसके बाद है VMMC सफदरजंग हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, उसकी भी वैकेंसी इसी के अंडर है। और रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर RSTC नजफगढ़, ये भी दिल्ली में। और लास्ट में आता है ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये भी आपका दिल्ली में है। तो इन सबके, ये जितने भी मैंने आपको इंस्टीट्यूट्स बताए, इन सबके अंदर कोई ना कोई वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें आप लोग फिल कर सकते हो अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है aimsexams.ac.in, इस पर जाके फॉर्म फिल करना होगा। मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तब आपको पता लग जाएगा कैसे सब चीजें करनी है। तो उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर इन्होंने की है। पहले देख लेते हैं कि एज कितनी दी हुई है इन्होंने, ठीक है। चलो, एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है SC/ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC को 3 इयर्स का, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना भाई। बाकी जो अभी इन सर्विस एम्प्लॉयज हैं उनको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये एज रिलैक्सेशन का इन्होंने पूरा क्राइटेरिया दिया है। तो जो भी आपका क्राइटेरिया मैच हो रहा हो, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कितना आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। बाकी देखो, एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो भी OBC और EWS के कैंडिडेट हैं, अगर आप OBC या EWS से फॉर्म फिल करोगे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है या कास्ट सर्टिफिकेट आप जिसे कहते हो, वो आपका सेंट्रल लेवल वाला होना चाहिए, स्टेट वाला आपका नहीं चलेगा, ठीक है। और बाकी NOC सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स को चाहिए होगा जो पहले से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, एग्जाम डेट भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। और यहाँ पर जो है आपका जो एग्जाम होगा वो CBT मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर में टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपके यहाँ पर 90 मिनट्स का पेपर होगा, 100 MCQ रहेंगे या 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि 400 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। तो 25 MCQ जो है वो तो भाई GK और एप्टीट्यूड के होंगे, और कंप्यूटर भी उसी में होगा। और 75 MCQ जो है वो डोमेन सब्जेक्ट के होगा। अब ये डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, उस पर हम अलग से एक वीडियो देखेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कि भाई डोमेन सब्जेक्ट का मतलब क्या है। अब डोमेन सब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, JEE मैकेनिकल की वैकेंसी है, तो उसमें उनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस आएगा, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच होती है उसमें जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उस कोर्स में वो आएगा। तो ये होता है डोमेन सिलेबस का मतलब। तो 75% आपका प्रोफेशन बेस्ड हो गया, और 25 सबका कॉमन है जो कि जनरल हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा, और 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन यहाँ करने होंगे, ओके। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस ईच ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन, वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ भी लिखी है कि भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है उसको 5 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, 18-18 मिनट का हर एक सेक्शन होगा, और हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं, ओके। तो ये कुछ ऐसा है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इन्होंने ये लिखा है कि भाई एग्जाम जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में करवाया जाएगा, तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। जो भी हिंदी इंग्लिश, मतलब जो भी हिंदी मीडियम से, वो भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया इन्होंने कि हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। पिछली बार जो 2023 में पेपर हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार वाले में इन्होंने नेगेटिव मार्किंग रखी है, यानी कि अगर आप एक सही आंसर करते हो तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत करते हो तो 1 नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है क्वालिफाइंग मार्क्स। देखो ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स लिखे हैं इसका कोई मतलब नहीं होता, ये बस मतलब ये होता है कि भाई इसके बेसिस पर आपकी काउंसलिंग वगैरह हो जाएगी। बट ये है कि भाई जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज्यादा कट ऑफ ऊपर जाएगी। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो इन्होंने लिखे हैं इसका कोई स्टैंडर्ड मतलब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसे छोड़ दो, मतलब यही है कि आपको कंपटीशन फाइट करना होगा। अब इन्होंने यहाँ पर जो है सिलेबस वगैरह लिखा हुआ है, और इसमें देखो स्किल टेस्ट भी लिखा है। तो स्किल टेस्ट का मतलब यह है कि कुछ ऐसी वैकेंसीज होंगी जिसमें आपको स्किल टेस्ट देना होगा, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट हो गया, जैसे कि असिस्टेंट, डाइटिशियन या डेमोन्स्ट्रेटर पहली जो वैकेंसी है। तो इनका सिलेबस वगैरह भी लिखा है कि फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड सिलेबस होगा, और स्किल टेस्ट में भी लिखा है कि भाई टाइपिंग टेस्ट होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो 4th नंबर पर इन्होंने लिखा है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल या JEE सिविल, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल के लिए लिखा है।
तो इन सब के लिए यहाँ पर जो है ये टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद लैंग्वेज भी इन्होंने लिखा है कि भाई आगे लैंग्वेज ये सब आपको आनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी या बायलिंगुअल जो भी है, तो ये इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज की लिस्ट है। अब इसको हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और बाकी देखते हैं कि कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ मिलती है। और इसके बाद इन्होंने लिखा है पीएसटी और पीएफटी या पीईटी, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये कुछ पोस्ट के लिए होगा जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी आपको चाहिए होगी या फिजिकल फिटनेस चाहिए होगी, तो वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा जितनी भी पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद जो है फिर देखो यहाँ पर इन्होंने सारी जो आपकी वैकेंसीज हैं उसकी क्वालिफिकेशन दी है। अगर भाई असिस्टेंट डाइटिशियन आपको बनना है यहाँ पर, ठीक है, तो इन्होंने एज लिमिट भी दी है, हर किसी के लिए एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। तो इसके लिए जैसे एम्स बिलासपुर में जो असिस्टेंट डाइटिशियन की वैकेंसी है 35 ईयर इन्होंने रखी है। बाकी जिसको रिलैक्सेशन जो मिलेगा उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो अलग है, बट जो जनरल एज है, मतलब जो अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट हो तो 35 है। और पे लेवल 6 की जॉब है ये, उसमें क्वालिफिकेशन आपको एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन ये सब चाहिए होगा, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो जिसमें जो क्वालिफिकेशन दी होगी आप उसको सही से समझ लें, पढ़ लें और उसके बाद उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। और एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर पाओगे जहां तक है, क्योंकि 26 से 28 के बीच में पेपर होना है। तो भाई अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फिल करते भी हो तो क्या पता सेम डे को ही दोनों पेपर आ जाए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो अभी मैं इसका 100% तो श्योर नहीं हूँ कि एक से ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, बट मैं आपको बता दूंगा कंफर्म करके। मैं पूरा जब नोटिफिकेशन अच्छे से देख लूंगा, पिछली बार शायद थे, बट यही है ना कि एक पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो 3000 देने हैं, तो 2 के लिए करोगे तो 6000 हो गए, बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं देख लूंगा, अगर मल्टीपल पोस्ट को चूज करने का ऑप्शन आता है तो वो फॉर्म फिल करते टाइम हम लोग चेक कर लेंगे। तो भाई ये पूरा जो नोटिफिकेशन है इसमें यही डिटेल्स दी हैं, सब क्वालिफिकेशन दी हैं, तभी इतने सारे पेजेस की पीडीएफ बनी है, 207 पेज की पीडीएफ बनी हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दी है कि कितनी कितनी सीटें कहाँ कहाँ पर किस एम्स में कौन से जो प्रोफेशन है उसके लिए यहाँ पर निकली हुई है। तो ये पूरी सीट मैट्रिक्स आपको दी है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन वाली, और जो सीट मैट्रिक्स वगैरह उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं। आई होप जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन थी वो आपको अच्छे से समझ आ गई है। एंड चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर जल्दी वीडियो आ जाएगी। और बाकी जो भी इसके रिगार्डिंग आपके डाउट्स हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।